बात विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में इलेक्शन हो गया है, उसमें मंत्रिमंडल की संभावनाओं पर बातें करूंगा। देखिए, असम में तो साफ है, हेमंता बिस्वा शर्मा शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल की 2/3 बहुमत से जीते हैं। और एक खास बात यह नहीं है कि कांग्रेस के जो 19 जीते हैं उसमें 18 मुस्लिम जीते हैं, 1 हिंदू जीते हैं। अब आइए केरल में तो इस बार यूडीएफ की बेजोड़ मेजोरिटी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर सस्पेंस अभी तक कायम है। 3 उम्मीदवार हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वीडी सिद्धेशन जो एलओपी थे और जो 5 साल तक आंदोलन करके यूडीएफ को सत्ता में लाए हैं, और दूसरा एक पुराने कलाकार हैं रमेश चेन्नीथला, उनका भी नाम सबसे आगे है। लेकिन जैसा कि जोसेफ ने कहा था कि केंद्र से एआईसीसी फैसला करेगी, एआईसीसी के चहेते हैं केसी वेणुगोपाल। अब इसमें कौन मुख्यमंत्री का शपथ लेता है यह देखना अभी बाकी है। अब रही दूसरा तमिलनाडु में आर्लेकर के पास, गवर्नर के पास प्रस्ताव लेके पहुंचे बीएस थलपति, लेकिन वह 111 एमएलए का ही समर्थन पत्र लेके गए थे। इसलिए उसने कहा कि जब तक मैं यह कन्फर्म नहीं हो जाऊंगा कि आपको 118 सदस्य का समर्थन प्राप्त है, तब तक हम किसी को मंत्रिमंडल के लिए इन्वाइट नहीं करेंगे। इधर बहुत तरह की आशंकाएं हो रही है। तमिलनाडु में तो प्रथम बार 60 साल से चलती आ रही जो द्रविड़ राजनीति थी, द्रविड़ की एक पार्टी इस साल, द्रविड़ की दूसरी पार्टी दूसरी साल, उस दोनों को धूल चटा दिया है थलपति जोसेफ ने। लेकिन मंत्रिमंडल बनने की संभावनाएं अभी तक बहुत ही कमजोर लग रही है, क्योंकि सीपीआई और सीपीएम अभी तक इस बात पर स्टिक कर रहा है कि हम डीएमके के साथ लड़े थे और डीएमके के साथ रहेंगे। वीसीके भी वही कह रहा है। तो अब इस बीच कैसे राह निकलता है यह आगे देखा जाएगा। अब रहा पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल में तो सबसे मुखर नेता शुभेंदु अधिकारी हैं, अधिकार तो उन्हीं का बनता है। लेकिन फिर बीजेपी तो अब आश्चर्यजनक घटना घटा देने की, अकस्मात किसी को लाके डार्क हॉर्स को मुख्यमंत्री बना देने की उसकी परंपरा रही है, तो कहीं वह खेल न हो जाए, यह देखना भी बाकी है। मैं पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर और कुछ बात करना चाहता हूँ। मीडिया में बहुत हल्ला है कि 27 लाख लोगों का नाम कट गया, 27 लाख लोगों का नाम कट गया। बहुत पत्रकार कहते हैं कि ये तो संविधान की हत्या हो गई। एक भी अगर वोटर जो वोट देना चाहता है, वोट देना से वंचित रह गया, यह तो संविधान के विरुद्ध हो गया। ठीक है, यह संविधान के विरुद्ध, मैं भी मानता हूं यह संविधान के विरुद्ध हो गया। लेकिन कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी आके वोट डाल दे, क्या यह संविधान सम्मत है? नहीं ना। और फिर 27 लाख जो वोट कटे हैं उसमें कौन गारंटी करेगा कि कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी, कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं है? इसकी गारंटी करने को कोई तैयार है? और नहीं है तो दोनों तरफ से संविधान की हत्या होती है। अगर वो 27 लाख लोग वोट दे देते हैं फिर भी संविधान की हत्या हुई कि जिसको नहीं देना चाहिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार का कोई आदमी आके वोट डाल रहा है, दोनों तरफ से संविधान की हत्या है। तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करे? दूसरी बात है, जो लोग यह कह रहे हैं कि 27 लाख वोट कटने से ही जीता है, तो क्या वो 27 लाख टोटल वोट ममता बनर्जी के ही थे? उसमें जो वंचित रहे हैं उसमें भाजपा का वोट नहीं था। इसलिए ये सब उठाना जनता के निर्णय को
और जनमत को अस्वीकार करना है। जो देश के लिए अच्छा नहीं है, जो लीडर भी करते हैं या जो पत्रकार भी करते हैं, वह देश का हित नहीं कर रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वह ममता बनर्जी के 15 साल के कुशासन का फल है। और साथ ही साथ मैं यह भी कह देता हूँ, 2011 में अचानक हजारों कार्यकर्ता एक रात में सीपीएम को छोड़े थे। कौन थे वो लोग? क्या वो समर्पित कार्यकर्ता थे? नहीं। 34 साल के शासन में उनमें जो कोर्स घुस गया था, वो कोर्स देखा कि अब इसका सितारा गुल हो रहा है, रात रात अपना झंडा बदल दिया, आ गया तृणमूल कांग्रेस में। अब भाजपा से क्या उम्मीद है कि उसी मस्तान को लेके जो तृणमूल में गुंडागर्दी करते थे, उसी के बल पर शासन चलाते हैं, उसी के बल पर पार्टी को बढ़ाते हैं, या स्वस्थ एलिमेंट को लेकर पार्टी बढ़ाते हैं। यह तो आगे आने वाला दिन देखा जाएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।